महाराज जी, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूं और कई बार दफ्तर की परिस्थितियों के कारण कुछ कर्मचारियों की सेवा समाप्त करनी पड़ती है। ऐसा करते समय उनका दुख, उनका डर, उनका भविष्य मेरे मन को गहरी चोट पहुंचाता है। कई बार हमें दोषी भी मानते हैं वो, जबकि बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती। हम केवल एक माध्यम भर होते हैं। पूरी कोशिश करने के बावजूद जब किसी की नौकरी नहीं बचा पाते तो मन अंदर से टूट जाता है। कई दिनों तक वो बात अंदर से खाती रहती है। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी हमें इसमें हमारा ध्यान ये देना है कर्तव्य क्या है? इसमें ध्यान ये देना है कि हम जिसकी नौकरी हटा रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, वो अपराधी है कि नहीं इस योग्य। महाराज जी, कई बार ना पॉलिटिक्स इतनी होती है कि हम एक माध्यम बना दिया जाता है, बोला जाता है कि इनको हटा दो। नहीं, ऐसा तो गलत है, क्योंकि किसी के जीवन निर्वाह के लिए जो नौकरी मिली हुई है उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब केवल अपनी मनो अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखकर नौकरी हटाने से आप भी दोषी उसमें पाए जाएंगे। भागवतिक कानून में आप ध्यान रखिए, मान लो आपसे बड़ा कोई अधिकारी आपको कह रहा है इनको हटा दीजिए, मेरे प्रतिकूल है, तो प्रतिकूलता और अनुकूलता मेरी नहीं देखनी, कानून की देखनी है, अधिकार की देखनी है। कई ऐसे सच्चे सेवक होते हैं जो अपने धर्म से विरुद्ध नहीं जाते, और यदि उनकी नौकरी हटा दोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध बन जाएगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा फिर। महाराज जी, जैसे कई बार ऊपर से जिस तरीके से ऑर्डर आता है, अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो आप सहित ऊपर का अपराधी बना जाएंगे। आप भी तो उसमें निमित्त बने ना, निमित्त तो आप भी बने ना। तो ऊपर वाला तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर दंड मिलता है। कर्ता जिसने किया, प्रेरक जिसने प्रेरणा की, अनुमोदन जिसने उसका सहयोग कर दिया। कई बार महाराज जी कोशिश करके भी नहीं बचा पाते। हाँ, तो ये अब देखो, ये मतलब ऐसा प्रारब्ध है कि आपको ऐसी जगह नियत किया गया है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ होते हैं और अधिकारी जन उनसे रुष्ट हो जाते हैं और अधिकारी के अनुकूल नहीं चलते और उनकी नौकरी हटा दी गई, तो वो धर्मात्मा है, उनकी जो आपने दुख वृत्ति प्रकट की वो आपको भोगनी पड़ेगी, आपको और आपके बड़े अधिकारियों को भी। एक चीज और है महाराज जी, कई बार जैसे कंपनी लॉस में चल रही होती है तो वो बोलते हैं कि लोगों को हटाओ, तो वो भी एक पाप ही हुआ, या क्योंकि कंपनी अब ये दूसरा चैप्टर हो गया, वो चैप्टर अलग है। अब ये चैप्टर है कि हमारी क्षमता नहीं कि हम 500 आदमी रख सकें। अभी तक 500 आदमी रखा, अब हमें 300 आदमी का निर्वाह कर सकते हैं, अब वो बात अलग हो गई। ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है कि हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता को देख करके श्रेष्ठ अधिकारी की हमारे अनुकूल नहीं चलता, हम उसको हटा दिया, ऐसा नहीं है। या वो धर्म से युक्त चलता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो ऐसे ऐसे वो एक अलग चैप्टर हो गया। और ये अलग चैप्टर हो गया कि हमारी कंपनी